हेलो दोस्तों, द 5 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भारत के वायसराय। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे इसमें वायसरायों के संबंध में। ठीक है, पिछली क्लास में हम देखे थे लेटन तक का, आज हम चर्चा करेंगे रिपन से करजन तक का। ठीक है, उससे पहले 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, वायसराय कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा करजन। ठीक है, अगर देखो ब्रिटिश काल में किस वर्ष भारत में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी? इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, कब हुई थी? 1901 में। अगला प्रश्न है, करजन द्वारा किस वर्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो कब की गई थी? 1905 में। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किसे भारत में सहकारिता, ठीक है, ये सहकारिता हो जाएगा, आप लोग इसको सुधारना। ठीक है, सहकारिता का जनक माना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? करजन। ठीक है, और लास्ट प्रश्न देखो आज का, 1854 के पश्चात शिक्षा संबंधी सुधारों की समीक्षा, ठीक है, शिक्षा संबंधी सुधारों की समीक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1882 में। ठीक है, तो हंटर आयोग 1882 में बनाया गया। तो ये 5 प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, अब चर्चा करेंगे हम भारत के वायसराय में रिपन। रिपन जो कि 1888 से 1880 होगा। ठीक है, 1880 से 1884 तक भारत का वायसराय रहा था। ठीक है, इसमें इसके काल में भारत में इसको सबसे पहले देखो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसी के काल में अफगानिस्तान की संधि हुई थी। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ संधि हुई थी 1881 में, हमने पढ़ा था। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध जो चल रहा था, अफगान युद्ध लिटन के समय पर। ठीक है, 1881 में वो संधि के साथ समाप्त हो गया। और 1882 में इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, जो कि 1878 में किसने लगाया था? देसी भाषाओं के जो अखबार थे उन पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लिटन के द्वारा। ठीक है, जिसको रद्द किसने किया? रिपन के द्वारा 1882 में। अगला देखो, 1881 में श्रमिक सुधार के उद्देश्य प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 में। कई बार ये प्रश्न बन चुका है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखो, 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा संबंधी सुधारों हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति की, जिसे 1854 के बाद देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार व प्रयासों की समीक्षा करनी थी। ठीक है, तो शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए कौन सा आयोग लाया गया? हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग जो कि 1882 में विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे, और कौन था? रिपन उस टाइम पर वायसराय था। अगला देखो, फिर 1883-84 में एक इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ठीक है, इस विवाद के कारण तीसरा श्वेत विद्रोह हुआ। इसमें था क्या? जो इल्बर्ट बिल विवाद था, इल्बर्ट बिल इस आशय का लाया गया था कि भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते थे। ठीक है, तो इसके विरोध जो अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। ठीक है, इसलिए इसको तृतीय श्वेत विद्रोह हमने पहला पढ़ा था कब? 1766 में, दूसरा 1859 में, और तीसरा 1766 क्लाइव, 1859 केनिंग, और तीसरा रिपन 1883-84 में, जो कि इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित था। ठीक है, अगला देखो, 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। सबसे पहली जनगणना 1872 में, लेकिन जो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होने की शुरुआत हुई वो 1881 में हुई थी। रिपन को भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काफी उदार था। ठीक है, सभी वायसरायों में, सभी गवर्नर जनरलों में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक उदार था। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्रिटिश राज्य का शत्रु भारत में माना जाता है। साथ ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी रिपन है उसकी उदारता के कारण उसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा इसको भारत का उद्धारक कहा गया? किसके द्वारा कहा गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखो, डफरिन। ठीक है, डफरिन जो कि 1884 से 1888 तक वायसराय रहा था। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे पहला तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, और बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय। ठीक है, जो बर्मा है उसका भारत में विलय हो गया। इसके पश्चात देखो, इसी के समय नागरिक सेवा के विकास हेतु एक एचिंसन आयोग भारत आया था। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय था कौन था? डफरिन था। ठीक है, फिर देखो लैंसडाउन। ठीक है, लैंसडाउन जो कि 1888 से 94 तक रहा था। इसके समय पर जो महत्वपूर्ण घटना है उसमें द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में पारित हुआ था। इसके अलावा देखो, भारत अफगानिस्तान की सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना। तत्कालीन भारत अफगानिस्तान, वर्तमान में अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान के मध्य की एरिया, ठीक है, डूरंड आयोग की स्थापना उसके लिए की गई थी। अगला देखो, 1891 में
सम्मत आयु विवाह अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। सम्मत आयु विवाह अधिनियम कब हुआ था? 1891 ईस्वी के समय पर, जिसके द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो पहले जो बाल विवाह प्रचलित था धीरे धीरे वो समाप्त तो होने लगा, ठीक है। उसमें लड़कियों की जो विवाह की आयु है वो बढ़ा दी गई। फिर आया उसके पश्चात एल्गिन रीति, ठीक है, जो कि 98 तक रहा था, 1898 तक। इसके जो कुछ प्रमुख कथन है उसमें एक कथन ये पूछा जाता है, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे, ठीक है। तो किसका कथन है? ये है एल्गिन द्वितीय का, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण कथन है। दूसरा, इसी के समय पर पूना में प्लेग का प्रकोप हुआ था, ठीक है, और चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई थी, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा देखो, अकाल की जांच हेतु, ठीक है, अकाल की जांच हेतु लॉयल आयोग का गठन इसके द्वारा किया गया था। तो हमने पिछली क्लास में भी देखा था, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, अकाल की जांच हेतु लॉयल आयोग, ठीक है, लॉयल आयोग इसके द्वारा गठित किया गया, तो ध्यान रखिएगा। फिर आता है एक महत्वपूर्ण कर्जन, ठीक है। कर्जन, आप क्रूर कर्जन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। कर्जन जो कि 1899 से 1905 तक ये शासक रहा था, वायसराय रहा था, ठीक है। तो भारत का अलोकप्रिय वायसराय इसको कहा जाता है। जो सबसे अलोकप्रिय वायसराय है भारत का कौन है? कर्जन है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, इनके द्वारा इसे आधुनिक भारत का औरंगजेब इसको कहा है, ठीक है। आधुनिक भारत का औरंगजेब किसको कहा है? कर्जन को कहा गया है। इसके समय पर देखो, केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, ठीक है। केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत कर्जन के समय पर हुई थी। इसी के समय पर 1899 में भारतीय टंकण व पत्र मुद्रा अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। तो भारतीय टंकण व पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 में पारित हुआ और इसके माध्यम से जो पाउंड है, ठीक है, पाउंड को भारत में मान्य घोषित कर दिया गया। फिर देखो, 1901 में पहली बार भारत में जातिगत आधार पर जो जनगणना हुई थी, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। 1901 में भारत में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी। 1903 में देखो, पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना, ठीक है। पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1903 में। पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस आयोग का गठन, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न लगातार पहले पूछे गए हैं, आगे भी संभावना है कि पूछे जाएंगे ये प्रश्न, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है। देखो, पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस आयोग का गठन इसके द्वारा किया गया था। फिर देखो, थॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, ठीक है। 1902 में ही इसके द्वारा पुनः एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। पुलिस आयोग देखो 1902, विश्वविद्यालय आयोग 1902। पुलिस आयोग का जो अध्यक्ष है एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है। और जो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन है? थॉमस रेले। इस क्लास का जो पीडीएफ है आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। आपको पीडीएफ इसका वहां से मिल जाएगा। अगला देखो, मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग इसके द्वारा गठित किया गया था, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मॉनक्रीफ की। इसके अलावा इसने उद्योग व वाणिज्य विभाग की स्थापना की थी अपने कार्यकाल में, ठीक है। और साथ ही 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित, पहले पूछा गया है, इंपोर्टेंट सवाल है। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, जो प्राचीन स्मारक है उनके संरक्षण के लिए जो एक्ट पारित किया था 1904 में, कर्जन के समय पर हुआ था, ठीक है। अगला देखो, 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। किसके समय पर हुई थी? कर्जन के समय पर, ठीक है। यदि एक दूसरा प्रश्न आपसे, भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है वो 1867 में हुआ था, ठीक है। ठीक है, देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1905 और सर्वे ऑफ इंडिया जो है सर्वेक्षण विभाग वो हुआ था 1767, ठीक है। 1867 नहीं है, 1767 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग, ये चौथा अकाल आयोग है जो गठित हुआ है, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको 2 पढ़ाई थी, आज हमने 2 पुनः पढ़ ली है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन अध्यक्ष था? एंटोनी मैकडोनाल्ड। इसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का इसने गठन किया था। इसके अलावा देखो, इसको भारत में सहकारिता का जनक माना जाता है, किसको? कर्जन को, ठीक है। और इसी के समय पर 1905 में बंगाल विभाजन की घटना भी हुई थी, ठीक है। और इसका एक कथन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, मैं वायसराय के पश्चात कलकत्ता का महापौर बनना चाहूंगा, ठीक है। ये इसका कथन है। यदि क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मैं वायसराय के पश्चात कलकत्ता का महापौर बनना चाहूंगा, तो किसका हो जाएगा? इसका सही आंसर है
कर्जन, ठीक है। और दूसरा इसका एक और जो कथन पहली परीक्षाओं में पूछा गया वो है, कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्वक मृत्यु में सहयोग कर सकूं, ठीक है। ये भी कथन किसका है, कर्जन का है, जो कि पहले पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण। देखो, कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं, ठीक है। ये दोनों कथन किसके हैं, कर्जन के हैं। तो ये हो गया, देखो कर्जन के बारे में सारा फैक्ट क्लियर हो गया हमारा। और साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट से या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को इसका मिल जाएगा, वहां पर इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।